नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, देश में मरने के बाद भी अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको एक बड़ा उद्योगपति बनना पड़ेगा, बड़ा जो है आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, या फिर मोदी जी की तारीफ करने वाला आपको राजनेता बनना पड़ेगा। सत्य बोलने वालों को ना जिंदगी में इज्जत मिलती है ना मौत के बाद तिरंगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार ने खुद साबित कर दिया है, यानी मोदी जी की सरकार ने खुद साबित कर दिया है। दोस्तों, नाम था सत्यपाल मलिक, पद था पूर्व राज्यपाल, केंद्र सरकार के विशेष दूत और राजनीतिक जीवन में लगभग 5 बार के सांसद, और इतना ही नहीं, कई राज्यों के गवर्नर भी रह चुके। लेकिन एक जुर्म उन्होंने कर दिया, और वो जुर्म था उन्होंने सत्य बोल दिया। सत्यपाल मलिक ने सत्य बोल दिया, इसीलिए उनको राजकीय सम्मान नहीं मिला। दोस्तों, उन्होंने बोल दिया साफ तौर पे कि अडानी को एयरपोर्ट गिफ्ट में दिया गया है। उन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी बस एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, सरकार नहीं चलाते हैं। और यही गलती सत्यपाल मलिक ने कर दी, जो आज उनके अंतिम संस्कार को भी नहीं बख्शा जा रहा है, राजकीय सम्मान उनको नहीं दिया गया। दोस्तों, और यहीं से मोदी सरकार की नजरों में वो गद्दार साबित हो गए। और राजकीय सम्मान तो दूर की बात है दोस्तों, तिरंगे में लिपटने का सरकार ने मौका भी नहीं दिया। तो क्या यही नया भारत है दोस्तों, जिसकी हम कल्पना कर रहे थे? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार नया भारत की बात करते हैं कि हम नया भारत को इस कदर बढ़ाएंगे कि जो है रामराज्य जैसा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है कल्पना की जा रही थी, लेकिन क्या हम इसी कल्पना को लेकर नया भारत की सोच रहे थे? दोस्तों, सत्यपाल मलिक वही शख्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते हुए धारा 370 के हटाने के फैसले को लागू करवाया। न सिर्फ इस फैसले को लागू करवाया, बल्कि मेघालय और गोवा जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनवाई। और किसानों के लिए खुलकर लड़ने वाले इकलौते नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बाकी सारे नेता चुप थे, इकलौते नेता खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उठ खड़े हुए और उन्होंने बोला कि किसानों की बात आपको सुननी चाहिए। तब भी उनको गद्दार साबित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी दोस्तों, कि सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए और सिस्टम के खिलाफ उन्होंने सच बोल दिया, जो आज के दिन देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि सत्यपाल मलिक ने जो सच बोला वो कितना सच है। और इसी सच की सजा उनको मरने के बाद दी गई है। दोस्तों, जीते जी तो उनको दी ही गई, मरने के बाद सोचिए कि किस तरीके से उनको सजा दी जा रही है। दोस्तों, तो सवाल तो बनता है दोस्तों कि क्या किसी की देशभक्ति अब मोदी की पसंद नापसंद से तय होगी? अगर आज सत्यपाल मलिक को यह सजा मिल सकती है तो कल किसकी बारी हो सकती है? सोचिए, जब देश के इतने बड़े उपराज्यपाल को इस तरीके से सजा मिल सकती है, कई बार के गवर्नर रहे उनको इस तरीके से सजा मिल सकती है, तो अगली बारी किसकी हो सकती है? कल विपक्ष की बारी भी हो सकती है, परसों मीडिया की बारी भी हो सकती है, फिर उसके बाद आम जनमानस की भी बारी हो सकती है, जो उस पद के लायक होंगे, जो उस गरिमा के लायक होंगे, लेकिन वो चीज उनको नहीं मिल सकता। जब कोई नेता देश से सच बोलता है तो उसका चरित्र हनन हो जाता है। दोस्तों, जब कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछा करता है तो उसे देशद्रोह साबित कर दिया जाता है। और जब कोई सत्यपाल मलिक जैसा राज्यपाल, जो खुद मोदी का गवर्नर रहा हो, जब वो सच बोलता है दोस्तों, तो उसकी मौत पर तिरंगे शख्स से इनकार करा दिया जाता है। सोचिए वो मंजर, जो लाखों किसानों के चहीते, लाखों लोगों के चहीते, करोड़ों लोगों के चहीते, और उनको जब राज्य के शोक ना दिया जाए तो सोचिए उन करोड़ों लोगों के दिलों पर क्या गुजरता होगा। आखिर यह कैसा भारत बना रहे हैं मोदी जी? न सच बोलने वाले सुरक्षित हैं और न मरने वालों को सम्मान मिलता है। अगर आप मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर आप हैं तो यह कुछ नहीं मिलेगा आप। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, यह सरकार की संवेदनहीनता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। सत्यपाल मलिक जी तो चले गए, लेकिन जाते जाते हमें आईना दिखा गए कि इस देश में अब मौत के बाद भी सम्मान सिस्टम से डर कर चुप रहने वालों को ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सत्यपाल मलिक जी बेखूब तरीके से, जिस तरीके से लगातार तमाम मीडिया में आकर बात करते थे, चाहे नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, और जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में मोदी सरकार की वो पोल कलई खोलते जाते थे, आप सभी के सामने है दोस्तों। वो भी हमने मंजर देखा कि किस तरीके से उस वक्त महिला पहलवान जब दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी हुई थी, और उस वक्त भी उन्होंने जाकर वहां से भी ऐलान किया था। यानी सरकार की आंखों में किरकिरी बन चुके थे और कहीं ना कहीं खटकते हुए नजर आ रहे थे, और उसी का अंदेशा आज इस कदर देखने को मिला। तो आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, और हमारे इस पब्लिक रिएक्शन चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे इस बेल आइकन के आने का, नोटिफिकेशन आने का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, आप लगातार इस पर अपडेट रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।